साइट 17 SCP-002 द लिविंग रूम। डी क्लास को अंदर भेजा जाए। अरे अरे ये तो बोंडा निकला। हाय साला, है बोंडा तू कहाँ जा रहा है? रुक 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 भाई, मैं तुझे पहले से वार्निंग दे रहा हूँ, भूल के भी इसके अंदर मत जाइयो वरना कभी जिंदा नहीं लौटेगा। अबे रूपक, मेरे मन का बाया, मैं कुत्ता काट के खाया। देख हो गया ना दरवाजा बंद। हाँ रूपक, अब क्या करूँ जल्दी बता, तब तक मैं जाके सोफे पे बैठ जाता हूँ। ये जगह इतनी भी बुरी नहीं है। बुरी है, बहुत बुरी है। कई हाथ मिलकर बोंडा का करते हैं मसाज, जिसके बाद बोंडा खुद को पाता है एक खाली रूम में। यहाँ आ रही है अजीब सी आवाज और फिर बोंडा बन जाता है PS5। यही PS5 ट्रांसफर हो जाता है लिविंग रूम में और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया। तभी आता है बोंडा का दोस्त, वो भी माइनक्राफ्ट की CD लिए और अब वो मजे से खेलेगा। कहानी शुरू होती है दो रिसर्चर्स से जो पहली बार लिविंग रूम को एक्सप्लोर करने अंदर जाते हैं। इन दोनों को SCP-002 के बारे में कोई आइडिया नहीं, इसीलिए जब पहली बार इन्होंने उसे देखा तो ये सोच में पड़ गए कि ये आखिर में है क्या। वो देख पाते हैं कि ये बस एक गोल सा ऑब्जेक्ट है, जस्ट लाइक मीट बॉल, लेकिन जायंट वाला। एक रिसर्चर इस पर अपना कान लगाता है अंदर की आवाज को सुनने के लिए कि तभी ये हिल पड़ा। वही दूसरे रिसर्चर ने उसे बुलाया क्योंकि उसे कुछ मिला है। दरअसल ये एक टाइप का गेट है। वो सोचते हैं कि इस मीट बॉल में दरवाजा क्यों है। बूढ़े रिसर्चर अंदर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अंदर पूरा एक रूम बना है। वहाँ पर सोफा है, बेड है और भी बहुत सारी चीजें। दोनों रिसर्चर्स और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसीलिए वो सुपरवाइजर से पूछते हैं क्या वो अंदर जा सकते हैं, जिस पर सुपरवाइजर ने हाँ कहा। फिर ये दोनों करते हैं स्टोन पेपर सीजर, जहाँ पर यंग रिसर्चर बेचारा हार गया तो अब उसे ही अंदर जाना होगा। यंग रिसर्चर कुछ देर के लिए सोचता है कि इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा। बूढ़े रिसर्चर ने उसके लिए दरवाजा खोला, एज इफ लाइक आजा बकरे आज तेरी कुर्बानी है। रूम के अंदर से आ रहा था गर्म हवा। रिसर्चर मीट बॉल के अंदर जाकर पाता है कि दरअसल में ये एक तरह का रूम है जहाँ पर सोफा है, बेड है और भी बहुत सारी चीजें। बूढ़े रिसर्चर ने पूछा कि वो अंदर में क्या क्या देख सकता है। जवाब देने के लिए यंग रिसर्चर पीछे मुड़ा ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बूढ़े रिसर्चर दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो खोल नहीं पाते। वो बस अंदर से दर्द भरी चीखें सुन पाते हैं। कई समय तक उन्होंने कोशिश किया लेकिन कोई फायदा नहीं। SCP-002 से आता है अजीब सी आवाजें। इस खतरे को देख कंटेनमेंट चेम्बर के अंदर अलार्म बजने लगा, लेकिन फिर भी रिसर्चर कोशिश करते रहे। तभी अचानक से दरवाजे का पहिया अपने आप घूमता है, जिसके स्ट्रॉन्ग फोर्स के कारण बुढ़ाऊ नीचे गिर पड़ा और ये दरवाजा भी अपने आप खुल गया। उठकर जब उन्होंने अंदर चेक किया तो वो पाते हैं कि रूम के अंदर वो यंग रिसर्चर नहीं है। वो उसे बुलाते भी है, हेलो कहाँ हो तुम? उसका कोई आता पता नहीं, बस अंदर से आती है गर्म हवा। यंग रिसर्चर कहीं पर भी नहीं मिलता, बस उसकी जगह रूम में आ जाता है एक टीवी जो कि पहले नहीं था। आज की स्टोरी है SCP-002 द लिविंग रूम, जिसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। दरअसल जो कोई भी SCP-002 के अंदर जाता है वो देख पाता है कि रूम के अंदर कई सारे फर्नीचर है, साथ ही साथ एक विंडो भी, लेकिन बाहर से कोई विंडो नहीं है। वैसे तो रूम के अंदर के कोई भी फर्नीचर्स खतरनाक नहीं है, लेकिन एक चीज जो इन्हें अलग बनाती है वो है इनका मटेरियल। दरअसल ये बने हैं इंसान के मीट, बाल और हड्डियों से। टोटल करीब 7 रिसर्चर्स SCP-002 के अंदर जाके गायब हो गए और जब फर्नीचर्स को टेस्ट किया गया तो पता चला ये उन्हीं का DNA है। इसी के चलते SCP-002 के अंदर आ गए बहुत सारे फर्नीचर्स। अब आप मुझे पूछोगे कि किसी डी क्लास को यूज क्यों नहीं किया गया, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि दरअसल ये वो टाइम है जब फाउंडेशन के पास कोई डी क्लास नहीं था, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब तो भैंचो डी क्लास है, डी क्लास है। रिसर्चर्स ने SCP-002 के अंदर फेंका टॉयज और साथ ही साथ बंदरों को भी, क्योंकि बंदर ही इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खाते हैं, लेकिन इन पर कोई काम नहीं आता। इनफैक्ट उन्होंने इंसानों की डेड बॉडी को भी अंदर फेंका, लेकिन वो भी काम नहीं आता। दरअसल SCP-002 को बस जिंदा इंसान ही चाहिए।
फाउंडेशन को SCP-002 पोर्तुगल में मिला जब लोकल लोगों से ये खबर आई कि स्पेस से धरती पर कुछ गिरा है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स SCP-002 स्पेस से आया था। पूरे गांव में इसको लेकर हल्ला मच गया और उन्हीं सब में से एक SCP फाउंडेशन का मेंबर भी था। इसीलिए उसने तुरंत फाउंडेशन को इस बारे में इन्फॉर्म किया। जनरल मल हसन और SCP एजेंट्स आते हैं स्पॉट पर। उन्होंने पूरे एरिया को घेर लिया और फिर उन्होंने जबरदस्ती लोकल लोगों को ही लिविंग रूम के अंदर भेजा, जिसके बाद उन्हें पता चल गया कि SCP-002 क्या कर सकता है। उस दिन जनरल मल हसन ने पूरे गांव को जला दिया क्योंकि उन सभी को इसके बारे में पता चल गया था। फिर उन्होंने SCP-002 को फाउंडेशन भेजने का ऐलान किया। जब 4 एजेंट्स आए इसे उठाने के लिए तो पता नहीं कैसे, लेकिन वो SCP-002 के वश में आ गए, जिसके चलते वो एंटर करते हैं इसमें और फिर ये चारों भी बन गए फर्नीचर। इससे इतना तो साबित होता है कि SCP-002 के पास एक अलग तरह की शक्ति है जो कि आपको उसके अंदर खींचती है। इसके चलते जनरल मल हसन ने सभी को हैजमेट सूट पहनाया, लेकिन क्योंकि पूरे गांव को जलाना बहुत बड़ी क्राइम होती है इसीलिए उन्हें फांसी दे दिया गया। फिलहाल ये फाउंडेशन के अंदर है और इसे उन्होंने यूक्लिड क्लास का दर्जा दिया है। SCP फाउंडेशन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के मदद से SCP-002 को चार्ज करते हैं। इसके चलते SCP-002 के दूसरों को वश में करने की शक्ति कम हो जाती है, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो सारे के सारे एजेंट साइट छोड़कर भाग जाते हैं। आजकल रिसर्चर्स SCP-002 से डिस्टेंस बना के रखते हैं। इनफैक्ट वो एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखते हैं ताकि किसी को अगर वश में किया जाए तो दूसरा वाला उसे रोक सके। तो यही है कहानी SCP-002 की।